हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपके पास में। चेक वेदर द रिलेशन आर, है ना, आपको क्या करना है, एक रिलेशन आर रिलेशन बनाना है। ठीक है, डिफाइंड इन द सेट। अब देखो सबसे पहले आपको सेट क्या दे रखा है, तो सेट दे रखा है हमारे पास में क्या, ये सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास में कोई एक सेट दे रखा है ना। फॉर एग्जाम्पल इस सेट को मैंने क्या नाम दे दिया, ए सेट नाम दे दिया। ठीक है, ये जो भी सेट था इस सेट को क्या नाम दे दिया मैंने, ए सेट नाम दे दिया। तो ये आपको एक सेट दे रखा है। अब इस सेट में से क्या करना है, आपको एक रिलेशन बनानी है। देखो रिलेशन कैसे बनेगी, उसने कहा कि आपको जो रिलेशन बनानी है ना, रिलेशन में क्या होगा, ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, ए कॉमा बी टाइप के क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। सच दैट कि जो आपका बी होगा ना, बी इक्वल टू होना चाहिए आपका किसके, ए प्लस वन के। तो बी किसके बराबर होगा, ए प्लस वन के बराबर होगा। अब देखो कैसे आएगा। अब आप सोचोगे कि यार ये ए और ये बी मैं कहाँ से निकालूंगा, है ना। तो देखो ये जो ए होगा या ये जो बी होगा, ये दोनों के दोनों इस ए सेट से ही आएंगे। ये जो आपके पास में ये ए सेट है ना, इस ए सेट से ही आपको क्या मिलने वाला है, ये ए और बी मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो आपको ये दे रखा है, ये रिलेशन दे रखी है कि ये जो ए बी आएंगे ना, ये ए बी किससे आएगा, इस रिलेशन से आएगा, इस वाली रिलेशन से। क्या रिलेशन दे रखा है ये, बी इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए प्लस वन। अब ये ए और बी कहाँ से आएंगे, तो देखो ए की वैल्यू भी आप इस ए सेट में से निकालोगे और बी की वैल्यू भी इस ए सेट में से ही आएगी। यानी कि जो ए की वैल्यू है ना, वो ए की वैल्यू मैं 1 से लेके 6 तक रख सकता हूँ, और जो बी की वैल्यू आएगी वो भी 1 से लेके 6 तक ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ए की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। तो ए की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो बी कितना आ जाएगा आपका, बी इक्वल टू ए की जगह 1 रख दो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो देखो जब आपने ए इक्वल टू 1 रखा तो बी कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है सर, अब ए की वैल्यू 2 रख दो। अच्छा ए हम 1 रख सकते हैं ना सर, बिल्कुल इस सेट में 1 होता है। और बी आपका 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इस ए सेट में 2 भी है। मैंने कहा ना ये ए और बी इस ए सेट में से ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब ए की वैल्यू 2 पुट करो, तो ए की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो बी इक्वल टू आ जाएगा आपका, ए की जगह 2 रख दो, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या ए की वैल्यू में 2 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। क्या बी की वैल्यू 3 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, अब ए की वैल्यू 3 रख दो, तो ए की वैल्यू 3 रखोगे तो बी कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू ए कितना है आपके पास में 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या बी 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ए की वैल्यू कितना करोगे आप लोग, 4 पुट कर दो, 4 पुट कर सकता हूँ ना मैं, तो बी कितना आ जाएगा आपका 4 + 1। 4 + 1 कितना होता है आप लोगों का, भाई ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया ना, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। क्या बी 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ए की जगह 5 पुट कर लो आप लोग, तो 5 पुट करोगे तो बी कितना आ जाएगा आपका, देखो ए की जगह कितना रख दिया मैंने, 5। 5 + 1 कितना हो गया, 6। क्या बी 6 आ सकता है, बिल्कुल इस सेट में 6 है। अब देखो आप ए की वैल्यू 6 पुट कर सकते हो, क्योंकि इस सेट में क्या है, 6 आता है। तो मैंने कहा ना ए और बी क्या आएंगे, इसी सेट में से आएंगे। तो आपने जैसे ही ए की वैल्यू 6 पुट करी, देखो बी कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू ए की जगह 6 पुट कर दो, तो 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7। अब देखो जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 6 पुट करी ना, बी कितना आ गया आप लोगों का, 7 आ गया। क्या बी 7 आ सकता है, सर नहीं आ सकता, क्योंकि इस सेट में आप देख लो, इस सेट में 7 तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब बी जो है ना वो 7 नहीं आ सकता। तो फिर आप ए की वैल्यू 6 भी पुट नहीं करोगे, भाई 6 में पुट कर सकता हूँ, मुझे पता है कि इस सेट में 6 आता है, लेकिन 6 रखने पे फिर बी तो मिल ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि भाई बी भी आपको इसी सेट में से चाहिए था। देखो जैसे आपने 1 रखा तो 2 मिला, क्या 2 इस सेट में, बिल्कुल है सर। 2 रखा तो 3 मिला, 3 भी इस सेट में है। लेकिन 6 मैंने रखा ना, 7 इस में है ही नहीं, 6 तो है बट 7 तो है ही नहीं, तो वो नहीं रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखो आपके पास में रिलेशन क्या क्या आ गई। तो रिलेशन में क्या आ जाएगा आपका, देखो पहले आपको ए लिखना है फिर बी लिखना है। ठीक है, तो जब पहले आपने ए कितना रखा था 1, तो ए 1 रखने पे बी कितना आया आपका 2, तो वो लिख दो 1 और 2, है ना। जब मैंने ए 1 रखा तो बी कितना आया 2, भाई पहले आपको ए लिखना है फिर बी लिखना है। ये ए है ये बी है, तो पहले 1 रखा तो 2 आ गया। ठीक है सर, जब 2 रखा तब कितना आया आपका, 3 आ गया।
ठीक है। जब 3 रखा तब कितना आ गया आप लोगों का, 4 आ गया। ठीक है, जब 4 रखा तब कितना आंसर आया आप लोगों का, 5 आ गया। और जब 5 रखा तब कितना आंसर आ गया आप लोगों का, 6 आ गया। तो ये क्या बन गई आप लोगों की, रिलेशन बन गई। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, हमें चेक करना था कि ये जो रिलेशन बनी है ना आप लोगों की, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है ना, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, व्हेन ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर जब रिलेशन में आ रहे होंगे ना तभी वो रिफ्लेक्सिव होगी। इस बात का मतलब क्या है, देखो आप एक बार बताओ, ए सेट क्या है मेरे पास में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना। ए सेट क्या है मेरे पास में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, ए सेट क्या है आपके पास में, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है ना, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए डबल होना चाहिए। मतलब 1, देखो 1 है ना, तो 1 का 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, 5 5 भी होना चाहिए और 6 6 भी होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं ना, सबका डबल होना चाहिए। ठीक है, सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं सबका डबल होना चाहिए। ये तो कह रहा है वह, है ना, व्हेन ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ऑल क्यों बोला उसने, कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब देखो, ए सेट के अंदर 6 एलिमेंट मौजूद है ना, तो 6 का डबल होना चाहिए। मान लो ए सेट के अंदर सिर्फ 1 2 और 3 होता, तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है, तो जितने सेट के अंदर मौजूद होते हैं ना एलिमेंट, उन सबका डबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो, ए सेट के अंदर क्या है आप लोगों का, 1 2 3 4 5 6। आप बताओ, क्या आपको 1 का डबल 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है इस रिलेशन के अंदर? नहीं सर, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। रिलेशन क्या नहीं है आप लोगों की, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बताओ, रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? बिकॉज, आप लिख लोगे, बिकॉज ऑल ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है कि जितने भी ए कॉमा ए टाइप के है ना, ए कॉमा ए टाइप का मतलब क्या है कि अगर पहला 1 है तो दूसरा भी 1 है, पहला 1 है तो दूसरा भी क्या है, 1। तो भाई ये भी ए है, ये भी तो ए ही हुआ, है ना। जैसे पहला 2 है तो दूसरा भी क्या हुआ, 2। ये भी ए भी ए। तो इसका मतलब ऑल ए टाइप के जो है ना, वो रिलेशन में नहीं आ रहे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये कोई भी रिलेशन में नहीं आ रहा, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। ये मैंने, ये बिलोंग्स टू लिखते हैं और ये डज नॉट बिलोंग्स टू होता है ना। आपको ये बात पता है ना, ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू के लिए होता है, दिस सिंबल इज फॉर बिलोंग्स टू, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। और ये वाला जो सिंबल होता है ये डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए होता है, मतलब वो रिलेशन में नहीं आता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मैंने यहीं तो लिखा है कि जितने भी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हैं, वो रिलेशन में नहीं आ रहे, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, वो रिलेशन में आ ही नहीं रहे, तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आप बताओ, क्या ये रिलेशन आप लोगों का सिमेट्रिक होगा? तो देखो, सिमेट्रिक के लिए आप कैसे चेक करते थे, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती थी, सिमेट्रिक के लिए कि अगर ए बी आपका रिलेशन में आ रहा है ना, तो ए बी का उल्टा फिर बी ए भी रिलेशन में आना चाहिए। जैसे मान लो आपका 1 और 2 किस में आ रहा है, आपका रिलेशन में आ रहा है, तो 1 और 2 का उल्टा कितना बन जाएगा आप लोगों का, 2 और 1। भाई जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो अब देखो ये बी बन गया ना और ये ए बन गया, क्योंकि मैंने 2 को बी बोला है और 1 को ए बोला है। तो अगर 1 2 रिलेशन में आ रहा है तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी किस में आना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए। अब आप देखो, 1 2 तो इस रिलेशन में है, मेरे को दिख रहा, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं दिख रहा। 2 3 इस रिलेशन में है, बट 2 3 का उल्टा 3 2 भी इस रिलेशन में नहीं है। तो आप बोलोगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन क्या नहीं है आप लोगों का, सिमेट्रिक भी नहीं है, है ना। रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब बता दो सिमेट्रिक क्यों नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे बिकॉज आपका जो 1 2 है ना, वो 1 2 तो किस में आता है, आपका रिलेशन में आता है। बिलोंग्स टू लिखा ना, मतलब वो रिलेशन में आ रहा है। जैसे इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो ए बी तो किस में आ रहा है, आपका रिलेशन में। लेकिन क्या 1 2 का उल्टा 2 1 रिलेशन में आ रहा है? नहीं सर, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये बी है, ये ए है, तो बी ए तो रिलेशन में आ ही नहीं रहा। तो आप बोलोगे रिलेशन आपका सिमेट्रिक
नहीं है। तो देख लो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। देखो आप एक बार बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती थी कि अगर ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, तो फिर ए सी भी रिलेशन में आना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका मान लो 1-2 रिलेशन में आ रहा है, ठीक है, 1-2 किस में आ रहा है, रिलेशन में, और 2-3 भी किस में आ रहा है, रिलेशन में। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अब इसको बी बोला ना मैंने, तो इसको बी बोलना पड़ेगा, फिर ये सी आ जाएगा। देखो ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, तो फिर ए सी भी होना चाहिए। ए सी मतलब 1 और 3 भी होना चाहिए, तो 1 और 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको देख लो, जैसे मान लो इसको मैंने 1 और 2 बोल दिया ना। अब देखो ये 1 था, ये 2 था, इसको ए बोला, इसको बी बोला, तो इसको बी बोलना पड़ेगा भाई, और इसको सी बोलना पड़ेगा। अब आप देखो ए बी 1-2 तो इस रिलेशन में आ रहा है, बी सी यानी कि 2-3 भी इस रिलेशन में आ रहा है। तो अगर 1-2 आ रहा है, 2-3 आ रहा है, तो फिर ए सी भी आना चाहिए था, ए सी मतलब 1-3 भी आना चाहिए था। क्या आपको इस रिलेशन में 1-3 दिख रहा है? नहीं सर, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा रिलेशन नहीं है आप लोगों का? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब बताओ ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं है? ट्रांजिटिव रिलेशन इसलिए नहीं है, आप बोलोगे 1-2 तो रिलेशन में आता है, 1-2 किस में आता है, रिलेशन में, एंड 1-2 रिलेशन में आ रहा है आपका, 2-3 भी आपका रिलेशन में आ रहा है। 1-2 रिलेशन में आता है, 2-3 भी किस में आता है आपका, रिलेशन में। जैसे इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, फिर इसको बी, इसको सी, तो ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो फिर ए सी भी आना चाहिए। मतलब 1-3 भी किस में आना चाहिए आप लोगों का, रिलेशन में। लेकिन क्या 1-3 आपको इस रिलेशन में दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा। तो आप बोलोगे 1-3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन 3। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपना क्वेश्चन 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपके पास में, शो दैट द रिलेशन आर, आपको क्या करना है, एक रिलेशन आर रिलेशन बनाना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो अगर कभी भी मैंने ऐसा आर लिखा ना, तो इस आर का मतलब क्या होता है कि आप रिलेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। इस आर का मतलब कि आपके पास में रिलेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर ये वाला आर लिख दिया ना मैंने, मतलब इस तरीके से लिख दिया अगर मैंने आर, तो ये वाला जो रिलेशन, ये वाला जो आर है ना, ये किसके लिए आप लोगों का, रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बस जस्ट मैंने नोटेशन के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये वाला आर मैंने रिलेशन के लिए बनाया और ये वाला आर मैंने रियल नंबर्स के लिए बनाया। भाई अगर मैं दोनों ही आर लिख लेता, अगर मैं दोनों ही आर लिख लेता, जैसे मान लो मैंने इसको भी आर लिख लिया और इसको भी आर लिख लिया, है ना, तो आप सोचोगे यार ये भी रिलेशन है और ये भी रिलेशन है, या आपको पता कैसे चलेगा कौन सा रिलेशन है कौन सा रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको एकदम क्लियर रखने के लिए मैंने इस तरीके से बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शो दैट द रिलेशन आर, आपको एक रिलेशन आर बनानी है। कहाँ से बनानी है? इन ये इस वाले आर से बनानी है, यानी कि जो इस बार आपको सेट दे रखा है ना, वो किसका सेट दे रखा है आप लोगों को, रियल नंबर का सेट दे रखा है, ठीक है। किसका सेट है आप लोगों का, रियल नंबर का सेट। तो आपको रियल नंबर के सेट में से रिलेशन बनानी है, ठीक है। भाई आप एक सेट में से तो रिलेशन बनाते हो, जैसे देखो यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा था, इस सेट में से आपने फिर ये रिलेशन बनाई थी, है ना। तो सेट में से ही क्या बनाते हो आप लोग, रिलेशन बनाते हो। सेम वे में ये आपको सेट इस बार रियल नंबर का सेट दे रखा है और रियल नंबर के सेट में से आपको एक रिलेशन बनानी है। अब देखो वो रिलेशन है क्या आपके पास में, तो रिलेशन है मेरे पास में कि रिलेशन में आपके ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सच दैट कि जो आपका ए होगा ना वो लेस देन इक्वल टू होगा बी से, है ना। ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, बी से, यानी कि जो पहले वाले की वैल्यू होगी ना वो दूसरे वाले से छोटी होगी। अब आप एक बार बताओ रियल नंबर कौन से नंबर्स होते थे आप लोगों के, मैंने आपको परसों की क्लास में भी बताया था कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं आपके पास में। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ना वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही होते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, है ना। क्योंकि 11th में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ते हो, वो रियल नंबर का पार्ट नहीं है। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, है ना। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन तक चलते जाते हैं। होल नंबर्स भी आते हैं। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और ये भी चलते जाते हैं। इंटीजर्स में भी आते हैं, इसमें इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव वाले भी आते हैं, 1 2 3 ये पॉजिटिव वाले भी आते हैं आपके पास में, 0 भी आता है आप लोगों का, और नेगेटिव वाले भी आते हैं, मतलब -1 -2 -3 ये नेगेटिव वाले भी आते हैं, ठीक है।
0 1 2 3 नेगेटिव। रैशनल नंबर भी आते हैं इसमें। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 2/3, 3/4, 4/5, है ना, ये वाले नंबर भी आते हैं। और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। इर्रेशनल नंबर मतलब जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स है ना। तो रियल नंबर्स तो सारे ही नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, ये सारे, ठीक है। तो अब आपको देखो सेट क्या दे रखा है, सेट तो आपको सर रियल नंबर का सेट दे रखा है। रियल नंबर का सेट मतलब उसमें नेचुरल नंबर भी आता होगा, है ना, उसमें होल नंबर्स भी आते होंगे, उसमें इंटीजर्स भी आ रहा होगा, ठीक है, इंटीजर्स भी होगा उसमें, ठीक है, उसमें रैशनल नंबर भी होंगे और उसमें इर्रेशनल नंबर्स भी होंगे, यही सारे नंबर्स तो होंगे उसमें, ठीक है सर। अब देखो, अब आपको क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। अब देखो ये मैं चेक करके बताता हूँ आपको। देखो अगर कोई भी आपके पास में जैसे सेट दे रखा है, जैसे मान लो ये मेरे पास में ए सेट दे रखा था, ए सेट क्या था 1 2 3 4 5 6, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनना था तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, 5 5 भी होना चाहिए और 6 6 भी होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं सबका डबल होना चाहिए। तो वैसे ही देखो आप लोगों का अब जो सेट दे रखा है, सेट क्या दे रखा है, रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर के सेट में क्या क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे आते हैं। तो ये जितने भी आपके रियल नंबर्स के अंदर आते हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। भाई अगर ये सारे के सारे नंबर्स, ये जो सारे के सारे नंबर है ना भाई, रियल नंबर जितने सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं ना वो सब रिलेशन के अंदर आने चाहिए। जैसे देख लो आप लोग, इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 था ना, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 5 5 6 6 ये सब होने चाहिए। तो वैसे इस सेट के अंदर जो है ना उन सब का डबल आना चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो जैसे मैं एक नेचुरल नंबर डाल के दिखाता हूँ आपको। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मान लो मैंने एक नेचुरल नंबर डाल दिया 1, तो दूसरा भी क्या होगा आपका 1 ही होगा। अगर पहला 1 है तो दूसरा भी क्या होगा 1 ही होगा। अब आप डाल के देखो, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। भाई पहले ए दूसरा फिर बी होगा ना। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू भी कितनी है 1। क्या 1 1 से लेस होता है? सर 1 1 से लेस तो नहीं होता बट बराबर होता है। ये लेस देन है बट लेस देन तो नहीं होता। इक्वल टू, ये इक्वल टू है ना, तो कि 1 तो 1 के बराबर होता है। तो दिस इज ट्रू। ये क्या आप लोगों का ट्रू है, मतलब 1 1 के बराबर तो होता है। आप एक और नेचुरल नंबर डाल दो, 2 डाल दो, है ना, 2 डाल दो। तो अब 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो ए कितना है आपके पास में 2 और बी कितना है आपके पास में, ये भी 2 है। क्या 2 2 के बराबर होता है? लेस तो नहीं होता बट बराबर तो होता है ना, ट्रू। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर डाल दो, कोई भी नेचुरल नंबर, ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा। आप 3 डाल दोगे तो 3 भी 3 के बराबर आएगा, 4 भी 4 के बराबर आएगा, यानी कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ये होल नंबर के लिए भी ट्रू होगा। आप 0 डाल के देख लो, तो अब ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, है ना। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू, भाई ए की वैल्यू 0 डाल दी, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू मैंने 0 डाल दी। अब क्या 0 0 के बराबर होता है? बिल्कुल सर। तो दिस इज योर ट्रू। तो ये होल नंबर के लिए भी ट्रू है। आप कोई इंटीजर डाल लो, जैसे मान लो मैंने एक इंटीजर डाल दिया -2 -2। अब देख लो, पहला ये ए बन जाएगा, बी, क्या -2 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है सर। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। भाई पहला ए है, दूसरा बी है ना, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये इंटीजर्स के लिए भी ट्रू हो जाएगा। आप रैशनल नंबर डाल लो। रैशनल नंबर मान लो आपने 1/2 डाल दिया, तो दूसरा भी 1/2 ही डालना पड़ेगा। ये भी ए, ये बी बन जाएगा। तो ए कितना हो गया आपके पास में 1/2, लेस देन इक्वल टू बी भी कितना है आप लोगों का 1/2। क्या 1/2 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है सर। तो ये भी ट्रू आ जाएगा आपके पास में। तो आप इसे नेचुरल नंबर के लिए डालो, होल नंबर के लिए डालो, इंटीजर्स के लिए डालो, रैशनल नंबर के लिए डालो, इर्रेशनल, इवन आप इर्रेशनल के लिए भी डाल दो। चलो एक पहला √2 डाल दिया, दूसरा भी √2 डाल दिया, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब ये ए कितना है √2 और बी भी कितना है आपके पास में √2। क्या √2 के बराबर होता है सर? बिल्कुल होता है। तो ये भी ट्रू आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसमें ना देखो, रियल नंबर में जितने भी आ रहे हैं, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इर्रेशनल हो, सबका डबल मौजूद है। 1 1 भी आ पा रहा है, इंटीजर्स के भी डबल आ पा रहे हैं, रैशनल के भी आ पा रहे हैं, इर्रेशनल के भी आ पा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन कैसा है आप लोगों का? रिफ्लेक्सिव है ना। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है? बिकॉज
ए कॉमा ए, जितने भी ऑल लिख लो, ऑल, क्योंकि सारे तो आ रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सेट के अंदर जितने मौजूद है, भाई सेट तो रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर जितने मौजूद है सबका डबल है, तो ऑल ए कॉमा ए किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन को, मतलब सारे ए कॉमा ए टाइप के आ रहे हैं। अब आप एक बार बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, तो सर सिमेट्रिक नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ सिमेट्रिक क्यों नहीं है। रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती थी, सिमेट्रिक के लिए बहुत इजी कंडीशन है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है आपके पास में कि अगर मान लो आपका ए बी रिलेशन में आ रहा है ना, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन में आ रहा है तो उसका उल्टा बी ए भी आना चाहिए। तो जैसे मान लो, लेट करता हूँ मैं कि मान लो 1-2 आपका रिलेशन में आ रहा है, 1-2 किस में आ रहा है आपका, रिलेशन में। सिर्फ 1-2 कैसे रिलेशन में आ रहा है भाई, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। अब ए देखो, ये ए है ना, तो ये 1 लिख दिया मैंने, बी कितना है 2, तो ये 2 लिख दिया मैंने। क्या 1-2 से लेस होता है, सर बराबर तो नहीं होता बट लेस होता है, भाई दो कंडीशन है ना, या तो 1-2 से लेस हो या तो 1-2 के बराबर हो, बराबर तो नहीं होता, लेस होता है, तो दिस इज ट्रू। अब 1-2 आ रहा है तो 1-2 का उल्टा 2-1 भी आना चाहिए, तो 1-2 का उल्टा क्या लिख दिया मैंने, 2-1। क्या 2-1 इस रिलेशन में आता है, देखते हैं, देखो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब ए कितना है आपके पास में 2 और बी कितना है आपके पास में 1। क्या 2 1 से लेस या 1 के बराबर होता है, भाई ए बी से छोटा होना चाहिए ना, या उसके बराबर होना चाहिए। क्या 2 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, नहीं सर, तो 2-1 तो रिलेशन में आ ही नहीं रहा, दिस इज फॉल्स। तो इसका मतलब जो रिलेशन है आप लोगों का वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बिल्कुल यार क्लियर दिख रहा है मेरे को कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। सर क्यों ट्रांजिटिव है मैं बताता हूँ अभी, देखो आपको, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती थी आपके पास में, तो ट्रांजिटिव के लिए बहुत इजी कंडीशन है ना। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि अगर आपका मान लो ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, तो फिर ए सी भी रिलेशन में आना चाहिए। ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, तो ए सी भी किस में आना चाहिए आप लोगों का, रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। जैसे मान लो हम लेट करते हैं कि 1-2 आपका रिलेशन में आ रहा है, 1-2 किस में आ रहा है आपका, रिलेशन में। अब 1-2 रिलेशन में आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है भाई, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, मतलब ए जो है 1 हो गया और बी जो है वो 2 हो गया। तो क्या 1-2 से लेस होता है, सर बिल्कुल होता है, ये तो ट्रू है, मतलब ए बी तो रिलेशन में आ रहा है। अब ए बी रिलेशन में आ रहा है ना, मान लो आपका 2-3 भी रिलेशन में आ रहा है, 2-3 किस में आ रहा है आपका, रिलेशन में। अब ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, ठीक है, ये बी बन गया, ये सी बन गया। तो क्या 2-3 से लेस या उसके बराबर होता है, तो यही तो कंडीशन है ना भाई, पहला ए है दूसरा बी है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, है ना भाई, पहला ए है दूसरा बी है, तो A2 है B3 है। तो क्या 2 लेस होता है 3 से, बिल्कुल होता है सर। तो देखो इसको ए बी बोलना था भाई, पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी बोलते, तो ए बी रिलेशन में आ रहा है और बी सी भी रिलेशन में आ रहा है, तो ए सी भी आ रहा होगा। ए कितना है आपके पास में 1 और सी कितना है आपके पास में 3। क्या 1-3 इस रिलेशन में आता है, सर बिल्कुल आता है। आप देखो ना, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, तो ये 1 जो है, ए जो है वो बी से लेस होना चाहिए, तो 1 जो है वो 3 से लेस तो होता है ना यार, तो दिस इज ट्रू। ये कैसी कंडीशन आ गई आप लोगों की, ट्रू कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब ये है सर कि ये रिलेशन कैसा होगा आप लोगों का, ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, बट ट्रांजिटिव था, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 6। मैंने क्वेश्चन 5 को अभी नहीं करवाया क्योंकि क्वेश्चन 5 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 2 की तरह ही है ना। तो आप एक बार उसको ट्राई करना, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको ज़रूर कराऊंगा, उसको मैं सेपरेट ही कराऊंगा ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लो ये क्वेश्चन 6 तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर, आपको एक फिर से रिलेशन आर बनानी है इन द सेट। सेट क्या दे रखा है आप लोगों को, 1 2 3। ये मान लो आपके पास में कोई एक सेट दे रखा है, इस सेट को मैंने ए सेट बोल दिया, ठीक है। तो ये सेट दे रखा है, रिलेशन क्या बना रखी है उसने, रिलेशन भी बना के दे रखी है। रिलेशन के अंदर वो 1 2 दे रहा है और 1 2 के बाद 2 1 दे रहा है। अब वो पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, कैसी रिलेशन है ये,
सिमेट्रिक रिलेशन है, बट ना तो रिफ्लेक्सिव और ना तो ट्रांजिटिव है। अब बिल्कुल सही बात कह रहा है वो, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या था कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते थे, जैसे यहाँ पे ए सेट के अंदर क्या है 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन के अंदर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। वो तो है ही नहीं, रिलेशन के अंदर ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3 है। तो आप बोलोगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या नहीं है आप लोगों की, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? बिकॉज ए कॉमा ए टाइप के रिलेशन में नहीं आ रहे भाई, 1 1 2 2 3 3 ये रिलेशन में नहीं आ रहे, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अच्छा रिलेशन सिमेट्रिक है ना, रिलेशन क्या है आप लोगों की, सिमेट्रिक है। सर सिमेट्रिक क्यों है? रिलेशन इज सिमेट्रिक, मैं बताता हूँ सिमेट्रिक क्यों है। देखो 1 2 आपका रिलेशन में आ रहा है, 1 2 रिलेशन में आ रहा है, मतलब ये बी रिलेशन में आ रहा है, तो ए बी का उल्टा बी ए भी रिलेशन में आ रहा होगा। देखो ए बी का उल्टा बी ए मतलब 2 1, तो क्या 2 1 भी रिलेशन में आता है? सर बिल्कुल आता है। 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी तो आ रहा है, तो यस सर दिस इज सिमेट्रिक। पर देख लो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है आपकी, है ना, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? देखो मैं बताता हूँ आपको, ट्रांजिटिव के लिए क्या केस था भाई आपका, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी रिलेशन में है बी सी रिलेशन में, तो ए सी भी होना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो आपका क्या बोल रहे हैं 1 2 रिलेशन में है, क्या है सर आपका 1 2 रिलेशन में है एंड 2 1 भी रिलेशन में है आपका, यानी कि अगर मैं इसको ए बोल दूँ इसको बी बोलना पड़ेगा, और इसको बी बोल दूँ तो इसको सी बोलना पड़ेगा। अब ए बी रिलेशन में बी सी रिलेशन में, तो ए सी भी होना चाहिए, ए सी मतलब 1 1 भी होना चाहिए। क्या 1 1 आपको इस रिलेशन में दिख रहा है? नहीं सर, 1 2 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, बट 1 1 तो दिख ही नहीं रहा, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या नहीं है आप लोगों की, ट्रांजिटिव नहीं है। ये हो गया आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।